भांजी है मगर। है नहीं सर, थी, मर गई। हाँ भांजी थी। आखिर ये भाग क्यों रहा है? माफी चाहता हूं सर, आखिर एक मुजरिम है, अपनी जान बचाने के लिए भागेगा तो सही। एसएचओ साहब, जान की हिफाजत के लिए भी कोई मकसद होता है। सर आपका ख्याल है कि उसके रूपोश होने में कोई खास मकसद है? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। जहांगीर पे तो हमारा उधार है, वो तो हम चुका देगा, लेकिन बादशाह दरमियान में आ गया है, पहले उसके साथ कुछ हिसाब किताब करेगा। असल बात तो कुछ और बतानी थी मैंने। जी। पुराना डीएफओ जहांगीर खान बीमार है जी। मेरे पास है। अच्छा, जहांगीर खान तो वो परेशान है, बेचैन है, बता रहा था कि मेरी कोई चीज है आमिर साहब के पास। चीज? कैसी चीज? वो मेरे कमरे की दरवाजे की खिड़की खुद ब खुद खुल रही है और खुद ब खुद बंद हो जाती है। हवा चल रही होगी, खिड़की बंद कर दो। जाने मैं कौन हूँ, जाने मैं कौन हूँ, मैं किस डाली का पत्ता हूँ, ये पूछो तो हवाओं से, ये माना के बिखरना टूटना मेरा मुक़द्दर है, मगर फिर भी मेरे दिल में बहार आने की ख्वाहिश अब भी जिंदा है। क्या क्या जब से ये अलग अलग घूम रही, क्या है ये? शबनम मुझे तमाम वाकया से आगाह कर चुकी है। जी हाँ, फिर तो वो आपको चीफ साहब के बारे में तमाम कुछ बता गई होगी। हाँ, उसकी बातों के बाद दिल चाहता कि मैं उनसे जरूर मिलूं। अच्छा जी। आयशा, मुझे लगता है यहाँ आकर तुम्हारे अंदर बुरी रूह दाखिल नहीं होगी। मुझे नींद नहीं आ रही। कैसे आई बताओ। भाई चले, मेरी अच्छी सहेली हो ना। हाँ हूँ तो। मेरी बात सुनो, ये बाहर जाने वाली जिद छोड़ नहीं सकती तुम। मेरी जान नहीं हो, मगर तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे। देखो कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, क्यों
क्यों हम इसको वेस्ट कर रहे हैं, और एंजॉय करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बाहर जाने से आराम मिलता है ना, मेरा मतलब अगर नींद आ जाएगी ना, तो मैं चली जाती हूँ। चलो, तुम कितनी अच्छी हो। चलो। कहाँ हो? कहाँ हो? सामने आकर बात करो। कहाँ हो? सामने आओ। सामने आओ। सामने आओ। कहाँ हो? आओ, बात करो मुझसे। क्या हुआ? कौन हो तुम? सांद्रा। क्या चाहती हो? बच्चे के पीछे छोड़ दिया, अब क्यों नाराज हो? लेकिन अब तंग करने का क्या मकसद है? तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। देखो सांद्रा, मुझे पीछा छुड़ाने के बहुत से तरीके आते हैं। अगर कोई और इस रेस्ट हाउस में आ गया तो फिर मुझसे गिला ना करना। मगर सांद्रा, मेरी बात सुनो सांद्रा, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। सांद्रा, कहाँ हो तुम? सांद्रा, 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सांद्रा, सांद्रा, कौन है सांद्रा? तुम? ये सांद्रा कौन है? तुम लोग यहाँ कैसे? जी हम आपसे माफी मांगने आए हैं। तुम वो तो नहीं जो उस रोज डीएफओ के ऑफिस के बाहर गाड़ी में अकेली बैठी हुई थी? जी। और वो कहाँ है जो उस रात टकरे मारती फिर रही थी? शबनम, वो हमारी फ्रेंड है शबनम। वो इमरजेंसी में लाहौर चली गई। लेकिन जाने से पहले आपके बारे में मुझे सब कुछ बता गई है। एक्चुअली वो तुम चुप रहो। तुम? आयशा, मेरा नाम आयशा है। और कौन है तुम लोगों के साथ? हम दोनों हैं। तुम लोगों को इतनी रात गए बाहर डर खौफ नहीं आया? आया था सर, एक्चुअली ये मुझे अपने साथ ले आ रही है। क्यों? वो आपने मुझे बोलने से मना किया ना, आपने कहा ये बोलो तुम। मुझे डर खौफ नहीं लगता। अच्छा। वैसे भी मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती भी आ रही थी और दुरूद शरीफ भी, इस पे भी फूंक रही थी और अपने ऊपर भी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ना सिखाया है और दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाया है, उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि आधी रात को किसी गैर मर्द के रेस्ट हाउस में चोरों की तरह घुसकर आना बुरी बात है? गैर कौन? आप तो हमारे मेजबान हैं। और हम आपके मेहमान हैं। मैंने बैठने को कहा? जी नहीं, जी बैठ जाओ। जी, थैंक यू।
बॉटनी की स्टूडेंट हो? जी। बोल्ड होने में और बदतमीज होने में थोड़ा सा फर्क होता है। हम बोल्ड हैं जी। और हम बहादुर भी हैं। बहादुरी में और बेवकूफी में भी थोड़ा सा फर्क होता है। जी अच्छे खानदान की लड़कियां लगती हो। मालूम नहीं जी। हैं जी? जी हाँ, लेकिन इतनी रात को इस तरह। अच्छा आप बताएं, अगर मैं डीएफओ होती और महकमे जंगलात को ज्वाइन किया होता तो क्या मैं आधी रात को टिम्बर माफिया के लिए बाहर ना निकलती? अच्छा, तो ये इरादे हैं आपके? जी, मेरे और भी इरादे हैं। जी माफ कीजिएगा, हमने आपको डिस्टर्ब किया। हर बात में माफी मांगना बुरी बात है। इसलिए मैंने माफी नहीं मांगी। हम तो आपके मेहमान हैं। अच्छा, तो क्या खिदमत की जाए इस वक्त मेहमानों की? हाँ नहीं 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 जी, शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त कुछ भी मिल जाए। ठीक है। शाहिद, शाहिद। जी सर। ये लड़की अंदर कैसे आई? सर जी वो भाग कर अंदर घुस आई हैं, पर आपने तो मुझे बगैर इजाजत अंदर आने से मना किया था ना जी। गार्ड आप पर गोली भी चला सकता था। ये तो अच्छा हुआ कि। छोड़िए, आप खाने की बात कर रहे थे। ठीक है शाहिद, कुछ फल फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट और मेरा रात का खाना पैक करके इनके साथ रवाना करो और खुद जाकर इन्हें इनके रेस्ट हाउस छोड़कर आओ। ठीक है जी। शब्बा खैर। जी अगर इधर ही आप। नहीं जी, बहुत 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 शुक्रिया, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो ना, आ रही हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हम सबकी बेइज्जती होती है। Will you shut up? क्या जरूरत थी शौकी और बहादुर बन के आधी रात को उस रेस्ट हाउस में जाने की? नासिर, तुम बीच में मत बोलो। यार मैं चुप नहीं रह सकता। तो फिर पूछते क्यों नहीं है इससे? क्या हरकत थी ये? तो भाई पूछने का ये कौन सा तरीका है? ओफो, कह जो दिया, गलती हो गई। तुम तो बोलो ही ना, तुमसे मुझे ये उम्मीद थी नहीं। मैं हिना की बात नहीं कर रहा। ये खुद उसको लेके गई होगी अपने साथ। What the hell is going on here? यार कोई भी किसी को लेकर गया, वरना ये बात तो गलत है ना। आयशा बताती क्यों नहीं हो? क्या देख लिया उस चीफ साहब में जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नासिर, मैं तुम्हें अब भी बड़ा बर्दाश्त कर रही हूँ। ओफो, क्या क्या तुम लोगों ने बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया? हक है मेरा, पूछ सकता हूँ इससे। वैसे बाय द वे, तुम ये हक किस शक्ल में जता रहे हो? मंगेतर हूं तुम्हारा, हक है मेरा, पूछूंगा और तुम बताओ। इसको तुम अपना हक समझते हो? इसको? बहुत अच्छा हुआ, मुझे तुम्हारी औकात का पहले से पता चल गया है। शट अप आयशा। खबरदार, आइंदा जो तुमने इस बात का हक जताया तो। आयशा, क्या बेवकूफी है? खबरदार जो मेरे कमरे में कोई आया तो।
क्या बात है बाबू? वो अंदर कैसे आए? मैं माफी चाहता हूँ। माफी मत मांगो, चलो बाहर। वो बच्ची कौन है? यहाँ बच्ची कह जोती है, यहाँ कोई नहीं रहता। वो मुकद्दस एक बच्ची अभी यहाँ भाग कर आई है। बच्ची यहाँ कोई नहीं रहता। ये किसका घर है? यहाँ कौन रहता है? कह जो दिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता। सिर्फ तुम्हें धोखा हुआ है। जान अजीज है तो आइंदा इस तरफ का रुख मत करना। चलो यहाँ से, चलो बाहर, चलो बाहर। जी बाहर चलो, जाओ बाहर, बाहर जाओ, चलो चलो बाहर। सर खैरियत है? आपकी तबीयत ठीक है सर? नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। पता नहीं, कुछ घबराहट सी हो रही है। सर डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मेरा ख्याल है मुझे आज अपनी बच्ची बहुत याद आ रही है। सर लाहौर फोन मिला? नहीं, फोन ना मिलाओ। इस तरह तो मैं सुनो जी। मेरा ख्याल है, हाँ, मैं अभी इसी वक्त लाहौर जा रहा हूँ। अगर कोई टेलीफोन आए या कोई पूछने के लिए आए तो उन्हें बता देना कि उन्हें अपनी बच्ची बहुत याद आ रही थी, वो उससे मिलने के लिए गए। जी बेहतर सर। ठीक है, जाओ। वाह मेरे यार, अरे अगर मैं बादशाह हूं तो तू भी किसी प्रिंस से कम नहीं है। क्या बात है बादशाह, आज तू बड़ा खुश है? अरे आज बड़े अरसे बाद तुझे अपने पैरों पे खलोता देखा है मैंने। देखा फिर पहाड़ी कौवे और जंगली कबूतर का असर? हाँ, वो पहले से बेहतर साहब। सोचा वॉक कर रहा हूँ। तो घूमो फिरो, ऐश करो, बिल्कुल ठीक हो गया मेरा यार। हाँ, वो बादशाह, वो हामिद नहीं आया इधर? ना आए, मगर अब हम उधर जाने के काबिल हो गए हैं। तो फिर चले आमिर के पास? और ना मेरे प्रिंस ना, ओए ओ तेकी, उसका प्यो भी आएगा चलकर। अच्छा, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और फिर यार, तेरा कर्जा भी तो उतारना है। भाई यार का यार पे कोई कर्जा नहीं होता। एक गल फेर ना करी, नहीं तय। अच्छा, माफ कर दो, फिर नहीं कहूँ। लेकिन बादशाह, मेरा मतलब था कि तेरा मतलब मैं समझता हूँ, पर तू हमारी तरकीबा नहीं समझना है। क्या? पर प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। और नहीं जाता है ना? हाँ,
कोई अगर कुआं प्यासे के पास चलकर आ जाए, मजा तो फिर है ना, है? बस थोड़ा जा और इंतजार कर, फिर देखी बड़ा मजा आएगा। बेटा बस मुझे ही खिलाती रहोगी, खुद भी खाओ। बाबा क्या आप वाकई बहुत उदास हो गए थे? हाँ बेटा क्या करूं, मगर कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि फिलहाल मैं तुम्हें वहां बुला नहीं सकता। पर मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकती। दूर तो जाना होगा बेटा, आज नहीं तो कल, हमेशा हमेशा के लिए। कहाँ? क्यों? भाई तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने पिया के देश चली जाओगी, हैं? हमें रोता हुआ छोड़कर। ओहो बाबा। शर्मा गए। चलो तुम उदास मत हो, यहाँ आकर भी वैसा ही मुंह बनाया हुआ है। बात यह है खलाम्मा, मैं उदास नहीं, परेशान हूं। क्यों बेटा, अब क्या बात है? खलाम्मा, मुकद्दस मुझे हर तरफ नजर आती है मरी में। प्यार जो करते हो इससे? ये नहीं, वो मुकद्दस। वो मुकद्दस? कोई दूसरी मुकद्दस भी है? शायद इसका बचपन। क्या बचपन? क्या मतलब? खलाम्मा, नजर तो आती है लेकिन ये नहीं, वो छोटी सी मुकद्दस 6 साल की, जब ये छोटी सी थी ना, नन्ही सी गुड़िया सी, जब की तस्वीर नजर आती है मुझे। क्या? हाँ खाला, हाँ। जब मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हूँ, भागता हूँ, तो वो गायब हो जाती है। तुम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ और कोशिश करो कि तुम्हारी ट्रांसफर पिंडी से यहाँ हो जाए। ओहो, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे मत समझाओ और जो कहा है उस पर अमल करो। डर लगता है खाला, जैसे फिर मुकद्दस को कोई मुझसे छीन कर न ले जाए। वहम है तुम्हारा, वहम। वहम ही सही खाला, लेकिन मैंने फैसला किया है कि इससे पहले मुकद्दस को कोई मुझसे छीन ले, मैं खुद ये अमानत उनके हवाले कर दूं जिनकी ये है। क्या मतलब? उसके बाप को वापस? नहीं, ये मेरी बेटी है, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जितनी जल्द मुमकिन हो मैं इसकी शादी कर दूं। ये तो अच्छी सोच है। ठीक है फिर, मेरा ख्याल है मैं अभी फोन करता हूँ शर्जील को। हेलो, आमिर अंकल, कैसे हैं आप? पहचान लिया तुमने? अंकल आप मरी से बोल रहे हैं? नहीं बेटा, मैं लाहौर आया हुआ हूँ। कहाँ है तुम्हारे डैडी? शर्जील से बात करवाओ। अंकल डैडी तो लंदन चले गए। क्या? कब? लगभग कोई 15 दिन हो गए। मगर क्यों बेटा, खैरियत? जी अंकल, वो ऐसा है कि मैंने। बेटा किसका फोन है? अंकल आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मम्मी आमिर अंकल का फोन है। अंकल ये मामा से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी कैसे हैं आप? मुझे बताया नहीं कि शर्जील क्यों गया? दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा था, मना भी बहुत किया। कहने लगे तुम्हारा दिल नहीं चाहता तुम्हारे मियाँ स्पेशलिस्ट हो। खैरियत है? भाभी, दरअसल कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था। जी क्यों नहीं, मैं तो खुद आपसे मुकद्दस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। अच्छा तो बस फिर ठीक है जी, मैं शाम को किस वक्त हाजिर हो जाऊंगा।
जी, अल्लाह हाफिज। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से। यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? लो, ये अंगूठी पहन लो। ये मंगनी की अंगूठी है, जबरदस्ती नहीं पहनाई जा सकती। इसको उतारने की वजह जान सकता हूँ? नासिर, मेरा और तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता। तुम अपने मिजाज की बात करो आयशा। यहां आकर तुम्हारा मेरे से मिजाज ही नहीं मिल रहा। यूं ही सही। मैं वजह जानना चाहता हूं तुम्हारी जुबान से। नफरत और मोहब्बत अल्फाजों की मोहताज नहीं होती। मुझसे नफरत की वजह समझ में नहीं आई। और किसी को मोहब्बत की वजह बताई भी नहीं जाती। ओह, तो मोहब्बत भी हो गई? जी। कैसे? ये मेरा जाती मामला है। तुम्हारी जात से मेरा भी ताल्लुक है। है नहीं, था। तो तुमने फैसला कर लिया? इसका सबूत तुम्हारे हाथ में है। तो ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो चलो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के पास छोड़ाऊं। इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, ताकि मैं अपने और तुम्हारे माँ बाप को जाके ये बता सकूं कि ये काम मैंने नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से किया है। यूं कहो ना कि तुम यकीन करना चाहते हो। चलो, यही सही। चलो, आओ, तुम्हें यकीन हो जाएगा। जी, वो हमें चीफ साहब से मिलना है। चीफ साहब वो तो सर लाहौर गए हुए हैं कल से। खैरियत? हाँ, बता रहे थे कि बेटी की याद आ रही है, शायद उसे देखने गए हो। आप खुश हो ना? शर्जील लंदन में है, शाम के दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाभी, अब आप ही बताएं कि आपके अलावा मैं ये बात किससे करता? भाई साहब, सायरा जिंदा होती तो ये बात मैं बहुत पहले तय कर चुकी होती। इससे पहले कि मैं भी ना रहूं, प्लीज आप मुकद्दस की शादी की तारीख तय कर दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कैसी मायूसी की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे उसका बचपन नजर आता है हर जगह। मरी में जगह जगह मुझे वही दिखाई देती रही है। यहाँ वो अकेली है,
वहां मैं अकेला हूं, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप शादी की तारीख तय करें। मेरी शर्जील से भी फोन पे बात हो गई है, उन्होंने भी मुझे इजाजत दे दी है। तो फिर प्लीज आप बताइए कौन सी तारीख तय होनी चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे रिश्ते की बात तय हो रही है और तुम यहाँ पर बड़ों में बैठे हुए हो। चलो जाओ। तो भाभी फिर मेरा ख्याल है कि आप बताएं कौन सी तारीख होनी चाहिए। मैं क्या बताऊं, जैसा आप कहें, बस तेरी बेटी मेरे घर आ जाए, और क्या चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि बोलते क्यों नहीं? बोलो। हाँ, यही हो जिनके इलाके में शोहरत अच्छी है? यस सर। तो फिर कुछ बताया इन्होंने? बता देंगे सर। नहीं नहीं एसएचओ साहब, कमाल करते हैं आप। शरीफ शहरी है ये, अच्छे लोग हैं ये। बैठो बैठो बैठो। शरीफ शहरी हैं, खुद ही बताएंगे। साहब जी, खुदा के लिए हम पर रहम करें। देखो तुम अच्छे लोग हो, पुलिस की मदद करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। वो जी वो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा। बोलो, तुम बोलो। मैं बताता हूँ सर, ये छोटी पहाड़ी के पास जाकर रबाब जाता है और साथ में मामा अकबर सीढ़ी जाकर बाहर आ जाता है जी।